गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल के लेक्चर में हमने एसिड का इंट्रोडक्शन लिया था। आज अपन बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज अपना सेकंड लेक्चर है रिगार्डिंग बेसिस या एल्केलाइन मटेरियल भी इनको बोलते हैं। ठीक है, एल्केलाइन। बच्चों, अगर आपको कल की क्लास समझ आई है तो आज तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि आज की क्लास जस्ट ऑपोजिट है कल की क्लास के, है ना। तो देखिए बच्चों, बेसिस क्या होते हैं। Bases are substances that release hydroxide ion, ठीक है, इन सॉल्यूशन। देखो बच्चों, एसिड कौन थे? एसिड वो सब्सटेंस थे जो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे थे, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर रहे थे। और बेस कौन है बच्चों? जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज रिलीज करेंगे। क्लियर हो गया? बस अपने दिमाग में ये इस चैप्टर में दो बातें बैठा लो। एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे, यानी प्रोटॉन रिलीज करेंगे, और बेस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। बच्चों, आप अगर वाटर की बात करें तो वाटर का जो फॉर्मूला है H2O है। अब इस वाटर की स्ट्रक्चर में देखिए क्या होता है, एक H+ होता है और एक OH- होता है, यानी ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। बात समझ आई बच्चों? तो जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा वो एसिड होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा वो बेस होगा। आयन समझ आ गया बच्चों एकदम अच्छे से? ठीक है, अब बेस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो बच्चों। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये देखो बच्चों की सॉपी टच या स्लिपरी टच के होते हैं, यानी एक सॉफ्ट टच वाले होते हैं। ये साबुन को टच किया है ना कभी, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, बस वैसे ही बेस का टच होता है। लेकिन टेस्ट की अगर बात करें तो ये बीटर होते हैं। एसिड कल बताया था ना मैंने, टेस्ट में सौर होते हैं, और बीटर टेस्ट किसका होगा? बेस का। याद रखना भी आसान है, बी से बेस, बी से बीटर। ओके, जब भी कोई बेस किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट या वाटर बनाता है, ठीक है, साल्ट और वाटर बनाता है। कल यही इक्वेशन मैंने समझाई थी, जब एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो भी साल्ट एंड वाटर बनता है, और जब बेस किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो भी साल्ट एंड वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं। बच्चों, बात समझ आया एकदम अच्छे से? बेस क्या करता है बेटा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या कर रहा था? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, और बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। यानी बच्चों, अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो इसके ऊपर अगर बेस रिएक्शन करेगा, यानी इसको बेस में डिप करोगे तो रेड वाला जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, मैं एक बात तो आपसे करनी भूल गया, क्या आप लिटमस के बारे में जानते हो? लिटमस पेपर जो है वो एक प्लांट से लिया जाता है, लाइकेन से। किससे लिया जाता है? लाइकेन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है। क्लियर? लाइकेन एक प्लांट है जो एल्गी और फंजाई के मिक्सर से बनता है, या उन दोनों के सहयोग से बनता है, उन दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशन से बनता है। क्लियर? ओके। अच्छा, बेस की पीएच क्या होगी? कल मैंने बताया था ना, 7 से ज़्यादा। कल का डायग्राम आपको याद है ना, वो वाला 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल। 7 से नीचे है तो एसिड, और 7 से ऊपर है तो बेस। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो मोर देन 7 इसकी पीएच होगी। प्रॉपर्टी समझ आ गई? अब देखो बच्चों, एक बार रिवाइज कर लो। बेस क्या रिलीज करते हैं? शाबाश, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। टच में कैसे होंगे? स्लिपरी या सॉपी टच। टेस्ट क्या होगा? बीटर। एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर। अच्छा, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे? ब्लू में। पीएच क्या होगा इनका? 7 से ज़्यादा। इजी है ना बिल्कुल? बेसिस दो तरह के आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। बच्चों, अगर कल की क्लास याद है तो बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते थे? जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे थे। तो आज तो बिल्कुल आसान है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे? जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। समझ आ गया ना बच्चों? आसान है ना? वीक बेस कौन होंगे? जो कम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। समझ आ गया? क्लियर? यानी ये डज नॉट फुली आयोनाइज इन सॉल्यूशन, जो कि फुली आयोनाइज नहीं होते हैं सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला जरूर याद रखो बच्चों, NaOH। आगे की क्लासेस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर फॉर्मूला याद है तो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल क्या होता है? Ca। और हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? OH।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस? जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। अच्छा बच्चों, वीक बेस का एग्जांपल पूछेगा आपसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस और NH4OH। ठीक है, तो कौन होते हैं वीक बेस? जो कम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। समझ आ गया? लेकिन बच्चों अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है यूजेज। देखो बच्चों, आप जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, ये तो जनरल साइंस के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के ही बनते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है ना? तो देखो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या था? NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस में किया जाता है? साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में और सिंथेटिक फाइबर बनाने में। अब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, साबुन बनाने या पेपर बनाने या सिंथेटिक फाइबर बनाने की इंडस्ट्री में कौन सा बेस यूज़ किया जाता है? तो कौन सा बेस यूज़ किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ये याद रखना बच्चों, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सा बेस यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या है ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज एंटा एसिड की फॉर्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या होता है, कई बार हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बन जाता है, इससे हमें एक तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो जाती है, एसिडिक प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता। तो एंटा एसिड की फॉर्म में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है, जो इन डाइजेशन की समस्या को दूर करता है। किसमें? स्टमक में। ठीक है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी याद रखो, Na2CO3। Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट यूज होता है वॉशिंग सोडा में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो वॉशिंग सोडा की तरह क्या यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। अब आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा की तरह यूज़ किया जाता है, जिसको हमारे घर में माताएं बहनें कुकिंग में यूज़ की जाती है। कुकिंग में यूज़ करते हैं ना, फूड के अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे बेटा कपड़ों पर कोई दाग धब्बे या स्टेन्स लग जाते हैं ऑयली, तो उनको हटाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। अच्छा बच्चों, आपके डेली लाइफ का बता देता हूँ। टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हो ना, वो भी एक तरह का बेस है। क्लियर? जो दांतों में अगर कोई एसिड से अगर दांत खराब होते हैं तो उसको बचाता है ना, पेस्ट करने से दांत खराब नहीं होते ना। क्योंकि अगर क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं ना उसमें ग्लूकोज होता है, और जो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया हैं वो उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और एसिड से टीथ क्या हो सकते हैं? ख़राब। इसीलिए हमें टूथपेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होगा? बेस होगा। और बेस किससे रिएक्ट कर लेगा बच्चों? बेस हमारे दांतों में बने हुए, माउथ में बने हुए एसिड से रिएक्ट करेगा, और उससे किस में कन्वर्ट कर देगा? साल्ट में। तो अब ऐसे में हमारे दांत खराब नहीं होंगे। बोलो क्लियर हुआ? तो मुझे फटाफट बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कौन सी इंडस्ट्री में किया जाता है? साबुन बनाने की, पेपर बनाने की और फाइबर बनाने की इंडस्ट्री में। अच्छा बताओ, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसको यूज़ किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। एंटा एसिड की फॉर्म में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बताओ, वॉशिंग सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को। बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को, है ना। कपड़ों से दाग धब्बे हटाने हैं तो किसको यूज़ किया जाए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, है ना। टूथपेस्ट एसिड है या बेस है? बेस है। टूथपेस्ट क्या फंक्शन करता है? ये हमारे माउथ में बनने वाले एसिड से रिएक्ट करता है और उसे साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? थैंक यू बच्चों।